है वो मुरली वाला है, वही यशोदा का लाला है। अब तो कंस को अगर दाल के अंदर जीरा भी काला दिख जाए तो आया कृष्ण, हाँ कृष्ण ये आ गया देवकी का लाल, छाया भी दिख गई, ये कृष्ण, भयभीत कर दिया। आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने। इधर नारद जी ने जाकर के वृंदावन में वन में जब गौ चरा रहे थे कन्हैया और बलराम जी, तो उनसे क्या कहा, हे कृष्ण हे बलराम, अब मैं ज्यादा कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं, मुझे परसों के दिन कंस का वध चाहिए, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। कन्हैया बोले, नारद जी एक बात बताओ कि कंस मामा को क्या टाइम दे के आए, कौन सी डेट दे के आए हमारी मृत्यु की, पहले ये बताओ। कंस मामा से आप क्या बोल के आए हैं मथुरा में? नारद जी हंसने लगे, वो तो सब ठीक है कृष्ण, आप सब जानते हैं, सबके घट घट को जानते हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है, परंतु आपने कंस से कहा कि परसों मुझे कृष्ण का वध चाहिए, मुझे कृष्ण का वध चाहिए, और हमसे कह रहे हैं कि परसों मुझे कंस का वध चाहिए। हमारी भी डेट परसों की दे करके आए हैं कंस मामा को, दोनों तरफ की बात करते हो। नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि सब, हे प्रभु आप तो जानते ही हैं जन कल्याण के लिए ही मेरा अवतार हुआ है और आपकी सेवा के लिए ही तो मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। हम कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं, मुझे परसों के दिन मुझे कंस का वध चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, जैसी आपकी इच्छा, आपका मन है वो ही कार्य होगा। आज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई, सबको बुला करके कहा भाई हमें कृष्ण का वध करना है परसों, कैसे किया जाए? अरे नारद जी ने तो कहा है धनुष यज्ञ रखना, उसमें उनको आमंत्रित करना, कृष्ण और बलराम को जब आमंत्रित करेंगे तो वो आएंगे दोनों, जब दोनों आएंगे तो धोखे से उनका वध कर देना, और उनको लेने कौन जाए? तो उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया, हे अक्रूर जी आप हमसे हमारे प्रिय मित्र हैं, आप वृंदावन जाइए और मैं इधर उधर की बात करना नहीं चाहता हूं। कंस ने कहा आप देवकी के लाल को और मथुरा ले आइए, हम धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे और यहाँ बुला करके देवकी का 8वां पुत्र है उसका हम वध कर देंगे धोखे से। अक्रूर जी ने पहले मना किया, हे महाराज कंस ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, मैं किसी के लाल की हत्या नहीं कराऊंगा, पाप करने वाला, पाप को कराने वाला और पाप को देखने वाला बराबर का हिस्सेदार होता है। हे महाराज कंस मैं ये पाप करना नहीं चाहता। कंस ने अपनी नंगी तलवार निकाल करके कहा क्रोध, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा यही वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा अरे इस दुष्ट के हाथों से मरने से पहले मैंने सुना है जगत पिता ने अवतार लिया है, जगदीश्वर ने, वो देवकी का लाल बन करके आया है, मैं उन दोनों भाइयों के चरणों के दर्शन करना चाहता हूं। अक्रूर जी ने कंस की बात को मान लिया। अक्रूर जी रथ सजा करके और भोर चल दिए, जैसे ही धोताई को निकले और अक्रूर जी रथ में बैठे तो अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। हे ईश्वर, हे परमात्मा,
आपने मुझे कितना बड़ा कार्य सौंप दिया। मैं किसी के पुत्र की हत्या के लिए, उनको धोखे से मरवाने के लिए ये दुष्ट कंस के पास लाकर के उपस्थित करूंगा। हे परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, किस जन्म का मुझसे ये पाप का बदला लिया जा रहा है। अक्रूर जी रथ को लेकर के चल दिए। अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे रोते जाते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, कितना बड़ा अनर्थ मुझ पर आप करवा रहे हो। वृंदावन की और मथुरा की दूरी बीच की कितनी है, 7-8 किलोमीटर की है। अक्रूर जी को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। कभी रथ रोक लेते हैं, रोने लग जाते हैं, कभी रथ को बढ़ा देते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। सूर्य अस्त हो जाता है। जैसे ही अक्रूर जाने लगे, भगवान कन्हैया और बलराम दोनों गाय चरा करके पुनः लौट करके जा रहे थे। उन्होंने अक्रूर जी को देखा आते हुए, अक्रूर जी को प्रणाम किया। काका राम राम। काका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने बताया, हे कृष्ण, हे बलराम, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, कंस का आदेश है। कृष्ण बलराम ने कहा, काका ये हमारी यशोदा मैया को मत बताना, नंद बाबा को मत बताना, किसी ब्रजवासी को मत बताना, किसी वृंदावन वासी को मत बताना कि हमें कृष्ण बलराम रास्ते में मिले थे। इस बात को छुपा लेना। ये भागवत में लिखा हुआ है, अक्रूर जी और कृष्ण बलराम पहले ही मिल गए थे। क्यों? अक्रूर जी भगवान के अनन्य भक्त थे, इतनी भक्ति करते अटूट, तो भक्ति से भगवान मिलते हैं। आज अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। एक गोपी ने देखा, एक गोपी ने देखा अंधेरे में कि मथुरा से एक रथ आया है और नंद भवन की तरफ गया है। एक गोपी ने पूरे ब्रज में ये चर्चा फैला दी। टेलीफोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसी माता को किसी बुरी चीज की खबर मिल जाए तो पूरे नगर में एक पल में सूचना मिल जाएगी। एक माता एक को देगी, एक माता एक को देगी, ये बहना ऐसा है, ये बहना ऐसा है, ये बहना ऐसा है, पूरे समाचार फैल जाता है। मनोरथो मुच्चानम देवाहिता तानीनपि यच्छते ऋषिकेशाभ्यं तथा यज्ञायं करोमितम्। जब पता लगा तो गोपियों ने अपने अपने बच्चों से, अपने अपने पतियों से कहा, जाओ नंद भवन को चारों तरफ से घेर लो, छड़ियां लेकर के, लाठियां लेकर के पहुंच जाओ। अरे कंस दुष्ट का कोई सैनिक आया है, कोई मंत्री आया है, हमारे कृष्ण बलराम को कोई हानि ना पहुंचा दे, उनकी प्राणों की रक्षा करना, अपने प्राणों का बलिदान दे देना, पर वैसे अर्चना मत। धन्य है गोपियां, धन्य है गोप ग्वाले। गोपियों ने अपने बच्चों को और अपने पतियों को भगवान की रक्षा हेतु उनके प्राणों की भी परवाह नहीं की, उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। आजकल कोई माता भेजेगी अपने पति को, अपने बच्चे को, पर गोपियों ने ऐसा ही किया। गोपियों का इतना अटूट प्रेम है। आज जब जाकर के नंद भवन में पहुंचे, अहो विधातानं कंचितायां दया सयोजितामेत्रं प्राणेनं देहिं ताच्छतायं कृतार्थं विदोदं छते क्रीणं वचकम्। हे विधाता, हमारे प्राण चले जाए परंतु हमारे कृष्ण बलराम का कोई अनर्थ न हो पाए। गोपिया ने ऐसा विचार किया। जब जाकर के अक्रूर जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया, नंद बाबा से कहा,
नंद बाबा ने कहा, गुरु जी आप यहाँ कैसे आए मथुरा से? अक्रू जी ने कह दिया नंद बाबा से, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। महाराज कंस ने यज्ञ का इनको आमंत्रित किया है। क्या कहा? नंद बाबा बोले, क्या कहा? उन्हें कहना। अक्रू जी ने कहा, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा बोले, अक्रू जी धीरे बोलो, धीरे धीरे। क्यों? अरे यशोदा सुन लेगी कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, ये क्रूर बनकर के आए हैं, तो यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे। यशोदा तो एक पल भी नहीं रह सकती है। अक्रूर धीरे बोलो। मैया यशोदा रसोई में प्रसादी बना रही थी। मैया के हाथ में करपट्टिका लगी। करपट्टिका माने रोटी। हमारे ब्रज में करपट्टिका बोलते हैं रोटी को, और मिर्ची को लंका कहती है, लंका। और कड़ी को क्या कहती है पता है? दाल को बेकुंठी कहते हैं, कढ़ी को पीतांबरी कहते हैं, प्याज को राम लड्डू कहते हैं, और नमक को राम रस कहते हैं। तो करपट्टिका उनके हाथ में थी। तो मैया की करपट्टिका बनाती, ऐसे माँ बनाती हैं। एक हाथ पे रह गई, दूसरा हाथ ऐसे है। मैया तो बाहर निकल करके रसोई से आई। क्या कहा? क्या कहा? मैया ने इतना ही शब्द बोला। अक्रू जी ने कहा नंद बाबा से, अरे उस माँ को पूछो जिस माँ को हे नंदरायण जी 30 वर्ष से अपने बच्चों के दर्शन नहीं किए। देवकी मैया के विवाह को 30 वर्ष 32 वर्ष हो गई थी। विवाह को जो भी बच्चे का प्राकट होता वो बच्चे को कंस मार देता। 30-32 वर्ष से उस माँ ने अपने बच्चे को दुलार नहीं किया। नंद बाबा आज उस माँ को मिलने का अवसर मिला। आप कहते हैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने देंगे। तुम कौन होते हो? कृष्ण तो देवकी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र नहीं है। नंद बाबा ने कहा, धीरे बोलो। यशोदा मैया ने ये सुना, कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। यशोदा मैया की आंखों से आंसू झरने लगे। मैया एक खम्भे से बैठ गई, रोना प्रारंभ कर दिया। मेरा कृष्ण नहीं है। काफी देर तक मैया रोती रही। भगवान ने आकर के मैया को देखा, मैया रो रही है। कन्हैया ने आकर के मैया की गले से लग गए, मैया ओ मैया मुंह को बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ दे दो। मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैया के बच्चे स्थल से लग गए कन्हैया। मैया बोली, क्यों रे कान्हा, तू मोको जो बता, तू मेरो लाला नाए, तू मेरो लाला नाए क्या? कन्हैया बोले, कौन कहता है मैया, मैं तो तेरा लाला हूं। अरे अक्रूर कहता है, ए नंद जी कृष्ण यशोदा का लाला नहीं है, वो तो देवकी का पुत्र है। उस देवकी मैया ने 32 वर्ष हो गए अपने बच्चों के दर्शन नहीं किए। कन्हैया ने माँ की आंखों के आंसू पहुंचे। कहा, माँ मैं तेरा लाला हूं। हे मैया मैं देवकी का नहीं हूं, तेरा लाला हूं। मैया की आंखों से पनारे निकलने लगे, झरने लगे। कन्हैया ने बार बार अपने नन्हे हाथों से मैया के आंखों के आंसू पोंछे। माँ शांत हो जाओ। माँ को सारी रात्रि व्यतीत हो गई। कन्हैया को सारी रात हो गई मैया को समझाते समझाते, पर मैया को धीर धारण नहीं हुआ।
बार बार मैया कहती है कान्हा तू गोकू कल छोड़ के चलो जाएगो। कन्हैया कहने लगे मैया मैं तो को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैया को धीर धारण नहीं होता है। मुर्गानी आवाज लगा ही 4 बजे मैया को चेत हुआ, जोर से चिल्लाने लगी कान्हा अरे कान्हा अरे मेरे लाला तू आज मुंह को छोड़ के चलो जाएगो। कन्हैया ने बार बार मैया के गले से लग करके मैया के आंसुओं को पोंछा। जब मां से कहा मैया सबके बालक सब जगह जाए हैं, मैंने जन्म ली हो जब से तेने अपनी आंखों से एक पल भी मुझे अलग नहीं होने दिया। सबके बच्चों का मन करे माँ कि मैं भी अपने ननसाल जाऊंगा, मैं भी मामा के जाऊंगा घूमने के लिए, मैं वहां जाऊंगा। पर मैया तू तो मोगू एक पल के लिए भी नहीं जाने देती है। आज अक्रू जी ने रथ को सजा लिया। गोपियों ने देखा चारों तरफ से घेर लिया। गोपी रथ के नीचे सामने लेट गई। गोपियों के आंसू बहने लगे। एक गोपी बोली, क्या कहती है? कागा तन खायो चुन चुन चुगियो माछ, तूने नामत खायो मोर मिलन प्रभु किया। हे कागा हे कौआ आकर के मेरे तन को खा जा, चुग चुग जा मेरे मांस को, परंतु तो लेना मत खाना, उनको छोड़ देना। मुझे पुनः मिलने की प्रभु की आस है। शायद इनसे मैं अपने गोविंद के अपने कन्हैया के दर्शन कर ले। गोपियां रुदन कर रही हैं। इधर का भगवान ने राधा रानी एक वृक्ष के नीचे स्तंभ हो गई हैं, खड़ी हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं राधा रानी के। राधा रानी जब राधा रानी से कन्हैया ने कहा राधे अगर तुम मेरे कार्य में बाधा बन जाओगे तो मैं जिस कार्य के लिए इस धरातल पे आया हूं राधे वो कार्य कैसे करूंगा। राधा रानी से कहा हे राधे अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो आपकी आंखों में आज से आंसू नहीं आने चाहिए। राधा रानी ने उसी दिन से अपनी आंखों के आंसू को पी गई। एक दिन भी उनकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकली, क्योंकि परमात्मा की खुशी के लिए उन्होंने गम को पी लिया और अपने आंसुओं को पी गई राधा रानी। आज भगवान आकर के अक्रू जी रथ में बैठे हुए गोपियों से विदाई मांगते हैं। हाथ जोड़ करके कैसे विदाई मांग रहे हैं भैया? इस भजन में कोई ताली नहीं बजाएगा। कैसे विदाई मांगते हैं? मेरी कृष्ण लेता है, कृष्ण लेता है ब्रज से बिता दी के मैया याद ना करे। लेता है ब्रज से बिता दी के मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से बिताई की मैया मेरी याद ना करे। Yeah.
से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। मथुरा नगरिया जाना है मुझको मथुरा नगरिया हंस हंस बेटा के मैया मेरी याद कृष्ण देता है ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद न करे। विदाई की
मैया मेरी याद ना करे। आज भगवान रथ पे बैठ जाते हैं, रथ पे बैठ करके हाथ जोड़ करके सभी वृंदावन वासियों से, सभी गोपियों से, ग्वालों से विदाई मांगते हैं। हंस हंस करके कहते हैं भैया मुझे